एक्सरसाइज 3.1 का एक प्रॉब्लम था, प्रूव दैट tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस 2 टाइम्स tan 10 डिग्री। इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करके देखी जा सकती है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद समझ में आता है कि tan 50 डिग्री माइनस 2 tan 10 डिग्री यदि सॉल्व करते हैं तो हम प्रॉब्लम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर tan 50 डिग्री माइनस 2 टाइम्स tan 10 डिग्री। नाउ वी कैन राइट tan 50 डिग्री। अब 50 डिग्री को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, 40 प्लस 10, 30 प्लस 20, ये सब एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, तो उनसे कुछ काम बन नहीं रहा है। तो इसको स्टैंडर्ड एंगल की हेल्प ले यदि 45 प्लस 5 तो काम बनते दिखता है। तो वी राइट 50 डिग्री एज 45 प्लस 5। अब क्योंकि यहाँ 5 आ गया तो 10 को भी हम 5 प्लस 5 लिख लेते एंड अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस b। तो tan 45 प्लस tan 5 अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 5 माइनस 2 टाइम्स यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b अप्लाई करें। tan 45 डिग्री इज 1, so this become 1 plus tan 5 upon 1 minus tan 5. This is 2 times tan 5 into 2 है तो 4 times tan 5 upon 1 minus tan square 5. अब यहाँ डिनोमिनेटर में tan square 5 दिख रहा है, यहाँ 1 minus tan 5 दिख रहा है, तो हम इसको सेम डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश करते हैं। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 plus tan 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो न्यूमरेटर हो गया 1 plus tan 5 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 minus tan 5 into 1 plus tan 5 which is 1 minus tan square 5। तो दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर एलसीएम बोल रहे हैं, सिंपलीफाई बोल रहे हैं, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। तो इसको एक्सपांड करते हुए लिख लेते हैं a plus b का होल स्क्वायर 1 plus 2 times tan 5 plus tan 5 का स्क्वायर माइनस 4 times tan 5। सिंपलीफाई करते 2 tan 5 minus 4 tan 5 इज माइनस 2 tan 5, बाकी की दो टर्म है 1 और tan square 5। अब सॉल्व करते करते ही समझ में आता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए। फिर से फॉर्मूले के फॉर्म में दिखता है 1 माइनस a माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर जैसा है, तो दिस इज 1 माइनस tan 5 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो विच इज a माइनस b a प्लस b। एक फैक्टर डिवाइड होते दिखता है, 1 माइनस tan 5 डिवाइड हो गया, बच गया 1 माइनस tan 5 अपॉन 1 प्लस tan 5। अब इसके बाद ये जो 1 है ये यहाँ पर यूज किया था, तो इट कैन बी रिटन एज tan 45 डिग्री माइनस tan 5 अपॉन, फॉर्मूले के फॉर्म में दिखता है, 1 को रहने देते, tan 5 के साथ में भी 1 ऐसा मान के उसको tan 45 डिग्री लिख दिया। तो दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप। ये यदि ध्यान में आ गया तो आगे काम बन गया। अब ये फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो इट इज tan 45 माइनस 5 विच इज tan 40 डिग्री। तो हमने tan 50 माइनस 2 टाइम्स tan 10 इक्वल टू tan 40 प्रूव किया। इट गिव्स tan 50 इज इक्वल टू tan 40 plus 2 times tan 10 degree, hence proved. Now next article is allied angles. If measure of any two angles is either 0 degree or integral multiple of pi by 2, then such angles are called allied angles. Examples: 0 pi by 2 plus minus theta, pi plus minus theta। इसके लिए ऑलरेडी हमने sin a plus b, sin a minus b, cos a plus b, cos a minus b के फॉर्मूले से इनके रिजल्ट्स इसके पहले आर्टिकल में हमने डिस्कस किए हैं, और कुछ शॉर्ट मेथड से वो जो पूरा टेबल है वो टेबल की वैल्यूज लिखी जा सकती है, वो जरा समझने की कोशिश करें। दो एक कैटेगरी बनाते हैं f और g। f में फंक्शन लिखते हैं sin, tan और sec, और g में cos, cot, तो को फंक्शन एक कैटेगरी में रखा है और उनके जो रेसिप्रोकल्स फंक्शन है उनको दूसरी कैटेगरी में रखा है। अब यहाँ जितने भी अलाइड एंगल्स की बात हो रही है, ये अलाइड एंगल्स को हम दो कैटेगरी में लिख सकते हैं, n पाई प्लस और माइनस थीटा और n पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा। ये मानकर कि जब n पाई प्लस और माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो ये इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाई है। ये जो एंगल होंगे ये एंगल x एक्सिस पर होंगे, है ना। पॉजिटिव x एक्सिस पर 0, नेगेटिव x एक्सिस पर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। मतलब जब भी हम n पाई की बात कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, जब भी n पाई की बात कर रहे हैं तो दैट एंगल लाइज ऑन x एक्सिस। अब प्लस थीटा क्या, तो उसके ऊपर जाएगा,
आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन सेकंड क्वाड्रेंट, और जब माइनस की बात करेंगे तो नीचे आएगा आइदर इन थर्ड क्वाड्रेंट और इन फोर्थ क्वाड्रेंट। लोकेशन पता कर सकते हैं। जब n पाई बाय 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ n पाई बाय 2 का मतलब हम ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई की बात कर रहे हैं, और पाई बाय 2 ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 की बात कर रहे हैं, मतलब y एक्सिस पर एंगल की बात कर रहे हैं। पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2, मतलब यदि एक्सिस पर हम सारे एंगल्स को पाई बाय 2 के रेफरेंस में लिखें तो 0 1 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 4 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 6 पाई बाय 2। तो जो 6 पाई बाय 2 है वो कहाँ गया, मतलब वो इस कैटेगरी में चलेगा। जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं तो 6 पाई बाय 2 मतलब 3 पाई बन गया, तो वो इस कैटेगरी में चलेगा। मतलब जो रिड्यूस नहीं हो रहा है वो इस कैटेगरी में रख रहे हैं, ठीक है। 7 पाई बाय 2 8 पाई बाय 2, दिखने के लिए तो ये n पाई बाय 2 के फॉर्म में है, लेकिन अब हमारे रेफरेंस के लिए दिस विल बिकम 4 पाई, तो वो ऊपर की कैटेगरी में। ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। अब जब इस फॉर्म में एंगल होगा तो ये पोजीशन, यानी जब n पाई बाय 2 की बात कर रहे हैं तो ये पोजीशन y एक्सिस की होगी। जब प्लस थीटा हो तो एंगल विल बी आइदर इन सेकंड क्वाड्रेंट और इन प्लस थीटा की बात और इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। जब प्लस थीटा की बात कर रहे हैं तो यहां से सेकंड क्वाड्रेंट में दिखेगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखेगा। जब ये n पाई बाय 2 माइनस थीटा की बात हो रही होगी तो आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन थर्ड क्वाड्रेंट। लोकेशन समझ में आ गई। अब देखो f यदि इसके ऊपर ऑपरेट होता है, n पाई प्लस या माइनस थीटा के ऊपर ऑपरेट होता है तो फंक्शन विल बी f थीटा सेम विथ साइन ऑफ क्वाड्रेंट। ये एंगल जिस क्वाड्रेंट में होगा उसमें इस फंक्शन का साइन चाहिए, इस फंक्शन का साइन चाहिए। तो एरो ऐसा बनाने के बजाय ऐसा बना देते हैं, साइन ऑफ दिस फंक्शन इन क्वाड्रेंट। मतलब क्या हुआ, f ऑफ n पाई प्लस और माइनस थीटा इज इक्वल टू f ऑफ थीटा विथ सम पर्टिकुलर साइन। इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। जब f ऑपरेट हो रहा होगा इस तरह के एंगल के फॉर्म में, अलाइड एंगल के फॉर्म में, तो इट विल बी g ऑफ थीटा, यानी फंक्शन विल चेंज विथ साइन। इस फंक्शन का साइन इस क्वाड्रेंट को देखते हुए। अब ये याद कैसे रखना, f रह रहा है, f g बन जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, ये जो पोजीशन होगी, ये पोजीशन कहां पर है, x एक्सिस पर। ये एंगल की पोजीशन कहां होगी, x एक्सिस के ऊपर या नीचे जा रहे हैं, x एक्सिस के ऊपर या नीचे जा रहे हैं। ये एंगल की पोजीशन कहां है, y एक्सिस के लेफ्ट या राइट में जा रहे हैं, y एक्सिस के लेफ्ट या राइट में जा रहे हैं। तो फंक्शन चेंज होगा क्या, नो। फंक्शन चेंज होगा क्या, यस। x एक्सिस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो फंक्शन विल नॉट चेंज, x फंक्शन विल नॉट चेंज। y एक्सिस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, यस फंक्शन विल चेंज। याद रहेगा ये। अब कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, फंक्शन लिखोगे, बोलो cos थीटा। अब उसको प्लस या माइनस की बात करोगे, किस क्वाड्रेंट में है ये, सेकंड में। साइन कैसे रहता है, पॉजिटिव, ठीक है। साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब समझ में आ रहा है, y एक्सिस है, फंक्शन चेंज, तो cos नहीं, पहले cos थीटा बोलो। अब साइन की बात करो, सेकंड क्वाड्रेंट में कि थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, इसका साइन। अब और एक तो देख लेते हैं, tan 2 पाई प्लस माइनस थीटा। x एक्सिस के रेफरेंस में फंक्शन विल बी सेम, tan थीटा
2 पाई माइनस थीटा कहां पर है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 माइनस। और एक देखते हैं कोसेक पाई प्लस थीटा। माइनस कोसेक थीटा। पहले तो कोसेक थीटा माइनस क्वाड्रेंट थर्ड माइनस सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। समझ में आता है? तो अब इनको टेबुलर फॉर्म में भी लिखने की प्रैक्टिस करते हैं।